हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के एक नए भाग लेकर आए हैं। संविधान के नए भाग में हम देखेंगे कि संविधान में बहुत सारे ऐसा तत्व है जो किसी अन्य स्रोत से लिया गया है, किसी अन्य देश से लिया गया है। तो कौन कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज का मूल चर्चा का जो विषय होगा कि संविधान का स्रोत। एक नज़र में लिख सकते हैं। तो संविधान का स्रोत एक नज़र में देखना है कि संविधान का स्रोत जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सा स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो एक तरफ हम स्रोत लिखते हैं और दूसरा तरफ लिखते हैं विशेषताएं जो ली गई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे तत्व लिया गया है, लेकिन जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले लिया गया है संघीय व्यवस्था। दूसरा लिया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका हो गया। उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल के कार्यालय के बाद अगर 1935 के अधिनियम की बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग हो गया, ये भी पहले से ही चलता आ रहा है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध हो गया। और प्रशासनिक विवरण। ये इतना चीज़ जो है, जो प्रमुख चीज़ है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप एक रेखा खींच के ऐसे आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद अब शुरू करते हैं ब्रिटेन का संविधान, जिसको यूके आप कह सकते हैं, या ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? पहला लिया गया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के बाद हो गया संसदीय विशेषता। विशेषता मतलब कि बहुत सारे ऐसे संसदीय, जो एक संसदीय देश में होना चाहिए जहां संसदीय शासन है, यानी सरकार का स्वरूप संसदीय है, तो वहां क्या होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसके बारे में उसी को कहा जाता है कि संसदीय विशेषता। उसके बाद विधि का शासन, यानी कि अब कानून का ही शासन होगा। कानून का शासन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, विधि का शासन या कानून का शासन। विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद अगला और कुछ भी है ब्रिटेन के संविधान से, तो इसको साफ करने के बाद हम लिखते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान को ही देख रहे हैं अभी। उसके बाद होता है एकल नागरिकता। उसके बाद एकल नागरिकता मतलब कि पूरे देश में एक ही नागरिकता होना चाहिए। जैसे अमेरिका में क्या है कि आप एक तो अमेरिका का नागरिक हैं, उसके बाद उसका अदर स्टेट जितना भी उसका स्टेट है उसके अंतर्गत, यानी लगभग 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेटों का भी आपको अलग अलग नागरिकता
लेना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इस स्टेट में हैं तो दूसरे स्टेट में जाकर आपकी नागरिकता मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कि आप जिस स्टेट में है उसका भी नागरिकता हो, यानी द्वि नागरिकता की जब बात होती है तो अमेरिका में बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया जहाँ द्वि नागरिकता है, जहाँ बहुत बड़ा देश है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख राष्ट्रपति की स्थिति, संविधान के अनुसार स्थिति लिख देते हैं, राष्ट्रपति की संविधान के अनुसार स्थिति। जैसे है ब्रिटेन का सम्राज्ञी जो होता है, यानी ब्रिटेन के राजा के समान ही क्या होगा यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, यहाँ के जो भी राष्ट्रपति होंगे, यानी ब्रिटेन के सामग्री के समान सिर्फ कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि सिर्फ कार्यपालिका, नो यहाँ से नहीं होता, सिर्फ स्थिति आप लिख सकते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख का जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का स्थिति जो है वो ब्रिटेन के राजा के तरह होगा। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी आप सिर्फ एक प्रमुख हो सकते हैं, यानी राष्ट्र प्रमुख हैं लेकिन प्रधानमंत्री शासन है। यानी आप एक ऐसा कह सकते हैं कि मुखौटा के रूप में राष्ट्रपति को स्थापित करना भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आता है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का अर्थ यही हुआ कि जो निम्न सदन है, निम्न सदन का उच्च होना, ऐसा आप कह सकते हैं कि निम्न सदन क्या होना चाहिए कि जो निम्न सदन कहलाता है वो उसका ही अधिकार पूरे संसद में चलता है। यानी ऐसा भी आप लिख सकते हैं निम्न सदन का अधिक शक्तिशाली होना। निम्न सदन का अधिक शक्तिशाली होना भी द्विसदनवाद का लक्षण होता है। तो ये सब लक्षण जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भी बहुत सारे विशेषता है, छोटा छोटा विशेषता है। प्रधानमंत्री का जैसे पद हुआ तो संसदीय विशेषता में ही प्रधानमंत्री का पद आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का पद पूछ लिया तो आप नहीं जानकारी होंगे। संसदीय विशेषता जैसे ही आ गया तो वहाँ क्या होगा? प्रधानमंत्री का पद उसके साथ होगा। उसके बाद आता है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लिख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ कैसे लिया गया? पहले हो गया मौलिक अधिकार, उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा की जैसे ही बात होती है, किस प्रकार की भाषा होगी, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, वो बाद में हम लिखेंगे। तो प्रस्तावना हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का तीनों सेना का प्रमुख होना। यानी अभी जो राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना का प्रमुख होता है। तो वहीं से लिया गया है कि तीनों सेना का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और चौथा हाथी देखते हैं। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। और SC यानी सुप्रीम कोर्ट, और HC यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को
पद से हटाने की विधि, हटाने की विधि, ये भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कुछ और प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसको साफ करने के बाद हम लिखते हैं USA। इसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 1935 के जो अधिनियम था वहाँ से न्यायपालिका लिया गया था, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जैसे ही बात होती है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद होता है कि न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, यानी न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, या इसको न्यायिक समीक्षा आप कह सकते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे, और जैसे संविधान संशोधन से पहले ये 9वीं अनुसूची की बात जब करेंगे तब इसके बारे में विशेष चर्चा होगी कि न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत क्या होता है। तो ये सब जो चर्चा है ये सब हम साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन ये बात का विषय है। तो न्यायिक पुनराविलोकन और या न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है, शक्ति जो है, वो कहाँ से लिया गया है? USA से। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। तो ये सब जो है विशेषताएं वो अमेरिका से लिया गया है। तो आप इसको एक लाइन खींच के आप इसको ख़त्म कीजिए ना। उसके बाद आप लिखिएगा आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, निर्वाचन की बात नहीं हो रही है, नामांकन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो हम राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक ये जानिए कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कि इसका जो विधि होता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, तो इतना ये 3 प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जाता है इसके बारे में, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, निर्वाचन पद्धति, यानी निर्वाचन पद्धति क्या है कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति जो है, जब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा, विशेष चर्चा होगा कि किस प्रकार की ये चर्चा होती है। और हम एक भूल गए थे, इंग्लैंड के जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें आप लिख लीजिएगा कि जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन यानी फर्स्ट पास्ट यानी पहले आओ पहले पाओ की नीति जो होती है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी सर्वाधिक मत के आधार पर जीत जो होती है, अभी जो जीत होती है, जितना भी चुनाव होता है राष्ट्रपति और कुछ चुनाव छोड़ के बाकी अधिकतर जो चुनाव होता है वो उसी के आधार पर होता है, यानी सर्वाधिक मत के आधार पर जीत जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम जर्मनी का संविधान लिख देते हैं। जर्मनी के वाइमर गणराज्य, इसके बारे में हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। वाइमर गणराज्य के संविधान,
तो यहाँ से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, यानी जब तक आपातकाल लागू होगा, वो आपातकाल के प्रावधान के ऊपर निर्भर है, तो उसमें मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। सिर्फ अनुच्छेद 21 छोड़ के बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं, और खास करके 19 को ही निलंबित करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान जो है वो जर्मनी के वाइमर गणराज्य का जो संविधान था उससे लिया गया है। तो इसको साफ करने के बाद अगला देश को हम देखते हैं। अगला जो संविधान है वो कनाडा। कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है एक मजबूत यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी आज़ादी के पहले ये जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास रहती थी, यानी वायसराय के पास रहती थी। वो अभी किसके पास आ गया? केंद्र के पास आ गया। यानी केंद्र ही क्या कर सकता है? 3 सूची जो होता है कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, उसके बाद जिस पे कानून नहीं बना है उसी को कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ऐसा निर्णय कहाँ से लिया गया था? ये कनाडा के संविधान से ये निर्णय लिया गया था कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होना चाहिए? केंद्र के पास होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, विभाजन भी किस प्रकार से विभाजन करना है ये भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद हम लिखते हैं अगला जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसी के बगल में जिसको हम रूस कहते हैं, यानी सोवियत संघ के संविधान से, यानी इसको कहा जाता है USSR। तो इसके संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य, जो क्या किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन आप लिख लीजिएगा, संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये लगाया गया था। स्वर्ण समिति के द्वारा ऐसा लागू किया गया था मूल कर्तव्य। उसके बाद आता है मूल कर्तव्य के बाद कि न्याय। कौन कौन सा न्याय? जो प्रस्तावना में आप न्याय देख रहे हैं, कौन कौन सा न्याय होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये तीनों जो न्याय की बात प्रस्तावना में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, यानी आप प्रस्तावना आप लिख सकते हैं प्रस्तावना में। तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। इसको साफ करने के बाद दूसरा देश को देखते हैं। उसके बाद अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची की चर्चा हम जो किए थे वो 1935 के अधिनियम में भी समवर्ती सूची था, लेकिन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद कि प्रस्तावना जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा का जब बात होगा वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। प्रस्तावना ऐसे दे दिया सीधे प्रस्तावना रहेगा, तो
अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से होगा। उसके बाद व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक, तो इतना प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लिखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिया गया है संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नामांकन इससे पहले जो बताए थे वो नामांकन था, ये निर्वाचन की बात जो कर रही है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की बात हुई थी। उसके बाद आता है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रणाली। उसके बाद प्रस्तावना में आप जो देखते होंगे स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व का आदर्श, ये जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व का आदर्श जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था, और फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस के संविधान में और वहाँ से हम लोग प्रस्तावना में ग्रहण किए थे। तो ये सब था जो विशेषताएं थी भारत के संविधान में, ये सब विशेषताएं हैं जो अन्य स्रोत से लिया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। आशा है कि आप लोग समझे होंगे और साथ में लिख भी लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।